हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉफिट रीपर्स। तो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आज दिन में ही हुआ है, जिसका हमें अभी दिन में ही पता चला है और मार्केट में काफ़ी इसके लिए हाइप है। पहले तो दोस्तों मैं बता दूं, आजकल आप देख नहीं रहे हैं कि इंडियन मार्केट में काफ़ी नए नए रूल्स आ रहे हैं। पहले मार्जिन रूल आ गया, कोई ना कोई हर कुछ टाइम पे नई नई खबरें आती रह रही हैं। ठीक है, चलिए हमको क्या है, अब जो है वो तो है ही, सेबी को सब पता है। ठीक है, तो जी आज एक नया रूल एनएसई ने डिक्लेयर किया है फ्रीज लिमिट क्वांटिटी फ्रीज लिमिट का। ठीक है, तो एक बार हम ये जानते हैं कि ये क्या चीज़ है और इससे हमें क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, हम इसके बारे में जानेंगे, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान है, हम हर चीज़ के बारे में इसमें जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि फ्रीज लिमिट होती क्या है। देखिए, आप जब भी इंडेक्सेस में ट्रेड करते हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, निफ्टी फाइनेंशियल हो, ठीक है, हमेशा से उसकी एक फ़िक्स लिमिट अप सेट होती है कि आप मैक्सिमम लिमिट एक बार में इतनी बाय या सेल कर सकते हो। इसको ही बोलते हैं फ्रीज लिमिट, क्वांटिटी फ्रीज लिमिट फॉर इंडेक्सेस, या फिर आप क्वांटिटी फ्रीज लिमिट बोल सकते हो। ठीक है, तो आज इसमें दिन में फिर से अल्ट्रेशन हुआ है, नया सर्कुलर आया है जिसमें कि नया अल्ट्रेशन हमें दिखा है। ठीक है, तो अभी उन्होंने क्या किया है, अभी जो निफ्टी और फिन निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी जो लिमिट कर दी है फ्रीज क्वांटिटी की, वो 2800 कर दी है, जो कि पहले 5000 थी। मींस आप एक बार में सिंगल ऑर्डर में आप बाय या सेल आप सिर्फ मैक्सिमम 2800 क्वांटिटीज़ को कर सकते हो, जो कि पहले आप 5000 क्वांटिटीज़ को कर सकते थे। ठीक है, और यही सेम चीज़ बैंक निफ्टी में पहले 2500 थी, अब वो 1200 कर दी गई है। मींस वही बात कि आप बाय या सेल एक बार में मैक्सिमम बैंक निफ्टी में 1200 क्वांटिटीज़ का कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रीज लिमिट की लिमिट क्या होती है। ठीक है, अब हम इस पे बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, क्या हमें इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या रिटेल ट्रेडर को इसका, रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर को इसका फ़र्क पड़ेगा। तो अगर मैं ऑल इन ऑल एक सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ तो मेरे दोस्त, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं और आप जैसे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो कभी, मेरे दोस्त, इतनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करते। ठीक है, तो हम पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं वो बेफिक्र होकर अपनी जैसे ट्रेडिंग करते हैं वो वैसे ही करें। ठीक है, उन्हें कुछ भी हाइप सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या रिटेल ट्रेडर फिर से ट्रैप हो गया या कुछ फिर से नया रूल आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं और आप जैसे जो रिटेल ट्रेडर हैं वो कभी इतने बड़े लॉट में काम ही नहीं करते, इतनी बड़ी क्वांटिटी में। तो हमारे लिए सब नॉर्मल चीज़ है, जैसे हमारे लिए मार्केट चल रही है वैसे ही चलेगी। ठीक है, अब ये क्यों किया जाता है, देखिए, जब भी इंडेक्सेस के जो स्पॉट प्राइसेस या प्राइसेस होते हैं वो इंक्रीज़ होने लगते हैं, तो ये लिमिट फ्रीज लिमिट में एल्ट्रेशन किया जाता है। इसीलिए आप देखो, निफ्टी और फिन निफ्टी की जो फ्रीज लिमिट है वो बैंक निफ्टी से ज़्यादा है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो करंट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसकी फ्रीज लिमिट को कम रखा गया है ताकि मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम ना आ जाए। ठीक है, अब देखिए, हाँ, अब इस पे आते हैं क्यों किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि मार्केट पे कोई भी बड़े या बिग प्लेयर जो होते हैं वो बहुत बड़ा मोमेंटम अपसाइड या डाउन साइड ना ला दें। सपोज़ कीजिए, अगर ये फ्रीज लिमिट नहीं होती तो आप 10,000 क्वांटिटी या जो बिग प्लेयर हैं वो 10,000 क्वांटिटी अगर बाय या सेल कर दें तो एक मार्केट में बड़ा मूव आ सकता है। तो उस बड़े मोमेंटम को रोकने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, ताकि मार्केट एक स्मूथ फ्लो पे चले, उसमें एकदम से कोई रेगुलेटरी मार्केट चले, उसमें कोई मूवमेंट ना आ जाए बहुत बड़ा अपसाइड डाउन, ताकि रिटेल ट्रेडर ना ट्रैप हो जाए। ठीक है, मेनली जो हेज फंड्स या जो FIIs या जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के, वो ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रिटेल ट्रेडर को इससे कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको कोई पंप एंड डंप एंड फ्लैश थिंग्स, फ्लैश पंप एंड डंप, क्या ये सब चीज़ें ना कर दे। ठीक है, इसलिए ये सब चीज़ें लगाई जाती हैं NSE सेबी इन सब के द्वारा, ताकि मार्केट में एकदम से कुछ भी बड़ी चीज़ ना आ जाए। ठीक है, मींस जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं या जो भी हैं वो ट्रैप ना हो जाए। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा कि ठीक है, ये ठीक चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ें चलती आ रही हैं और जैसे जैसे प्राइस और बढ़ेगा तो ये चीज़ें और कम होंगी। ठीक है, तो अब ये ठीक है या सही, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप बस इतना जान लीजिए
कि आपको रिटेल ट्रेडर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे ट्रेडिंग करते हो मेरे दोस्त, आप वैसे ही करो, ठीक है मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त, मैं होप करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और बाकी मेरे दोस्त मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।